गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं हर्षित आनंद, डायरेक्टर मोदी केयर। मैं आप सबका स्वागत भी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम आज सीखेंगे उन 10 कदमों के बारे में जो कई लोग कर जाते हैं और सफलता हासिल नहीं करते। उन 10 कदमों को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा महाकाल की नगरी उज्जैन से ज्योति बाग मैम को, जो पेशे से शिक्षिका हैं और मोदी केयर बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, मैं हर्षितान, मैं पिछले 1.5 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ और पूरे फैमिली के साथ मिलकर कर रहा हूँ। कल आपने देखा भी होगा, मेरी छोटी बहन ने भी अपनी पहली सेशन ली थी उसने, और मैं अभी डायरेक्टर लेवल पे हूँ। अब मैं बुलाना चाहूँगा ज्योति बाग मैम को, वो आएँ और हमें उन 10 कदमों के बारे में बताएँ। थैंक यू सो मच हर्षित जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सभी गुरु श्रेष्ठ को मेरा शत नमन। मैं मिसेस ज्योति वाग, वैसे उज्जैन शहर से बिलोंग करती हूँ, महाकाल की नगरी, और अभी देवास में रह रही हूँ। वैसे एक शिक्षिका हूँ और साथ में अपना छोटा बिजनेस भी बिल्ड करती हूँ, ड्रेस मटेरियल और मोतियों से संबंधित वस्तुओं का, और साथ ही एक मोदी केरियन भी परिवार में जुड़ी हूँ, जो कि हमारे ग्रेट मेंटर आशुतोष सर का परिवार है, हमारा अपना परिवार है, और अपने परिवार में मैं उनसे बिजनेस सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है 10 कॉमन मिस्टेक। 10 कॉमन मिस्टेक का जैसे शब्दों से ही हमें परिभाषित हो रहा है कि 10 कॉमन मिस्टेक का कॉमन यानी साधारण, मिस्टेक यानी गलतियां, जो 10 गलतियां हम कर जाते हैं हमारे बिजनेस को करने में और असफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, उसके बारे में आपको छोटा सा रिव्यू मैं आज दूंगी। पहली गलती है रिन्वेंट द व्हील। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो साइकिल चलाने वाला है, जनरली जो साइकिल के पहिए होते हैं वो गोल होते हैं। उनका गोल होने का कारण होता है कि वो सड़क पर जो ग्रिपिंग होता है उसको अच्छे से पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में कि जो हमारे पहिए हैं वो स्क्वायर शेप में है, तो उनकी ग्रिपिंग पॉसिबल नहीं है। तो बस यही हमें सीखना है, समझना है कि फॉलो द टाइम इंस्टेड सिस्टम, मतलब जो टेस्टेड सिस्टम, जो हमें सिस्टम बोल रहा है वही कार्य हमें करना है। अगर हम उसमें अपने मन से कुछ कार्य करना चाहेंगे तो हम सक्सेस को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जैसा कि पहिए ट्रेडिशनल फॉर्म में गोल होते हैं तो वो गोल ही रहेंगे तो ही साइकिल का पहिया आगे बढ़ पाएगा। अदर किसी शेप में होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वो ग्रिपिंग को पकड़ नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमें जो सिस्टम हमारा बताया गया है एसपीबीएम द्वारा, वही सिस्टम को और हमारे जो ग्रेट अपलाइनर्स है हमें उन्हें फॉलो करना है, तो हम निश्चित तौर पे सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा जो अगला मिस्टेक होता है वो होता है रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। हम क्या करते हैं जनरली, हम अपना ज्ञान जैसे हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और अब अगर हमने कोई बिजनेस के बारे में सुना तो हम क्या करते हैं जनरली, हम अपना ज्ञान वहां लगाना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, हमें तो इसके बारे में सब कुछ मालूम है। जबकि सत्यता ये होती है कि हम इस बिजनेस में बिल्कुल अभी नए हैं। कहाँ से शुरुआत करना है और कहाँ तक ले जाना है वो आपसे ज्यादा, जो हम न्यू ज्वाइन करते हैं उनसे ज्यादा, जो आपके मेंटर हैं या जो आपके ग्रेट अपलाइंस हैं जिनको काफी समय इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हो गया है, आपको उनसे सीखना पड़ेगा। उन वे वो आपको जैसा कोच करेंगे, जैसा टीच करेंगे, आपको उन्हीं कदमों पर अपने पैरों को रखना है और सफलता की सीढ़ी को पर चढ़ते जाना है, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको हाथ लगेगी। हमारी थर्ड मिस्टेक है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। हम शॉर्ट टर्म, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो टहनी पे बैठा है और उसी टहनी को वो काट काट रहा है, तो यह कैसे संभव है? यहाँ कितनी बड़ी गलती वो कर रहा है कि वो जहाँ बैठा है उसी टहनी पे उसी टहनी को काट रहा है, तो नेचुरल फॉर्म में वो टहनी नीचे गिर जाएगी। तो हमें यही मिस्टेक है, यही मिस्टेक हमें नहीं करनी है। थिंकिंग शॉर्ट टर्म, हमें शॉर्ट नहीं सोचना है, हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें अपना विजन बहुत ही बड़ा करना है।
नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो है फोर्थ स्लाइड, जो फोर्थ मिस्टेक हमें नहीं करनी है, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। हमें जब तक पूरा नॉलेज नहीं है, जब तक हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है, हमें उसके बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है। ओनली वे टू ग्रो अ बिजनेस इज टू कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस फ्रेश फेसेस। द डे यू स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल, योर बिजनेस विल स्टार्ट स्लाइडिंग बैकवर्ड। आपको नए लोगों को ये बिजनेस प्लान बताना है, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देनी है, क्योंकि आप बताए हुए लोगों को अगर बिजनेस प्लान बताते रहेंगे तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। आप कोई नए चेहरे जिनको आप नहीं जानते हैं या जो इस बिजनेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं या जिनके पास इस बिजनेस का अभी तक ज्ञान नहीं पहुंचा है, आप उन्हें उस बिजनेस में लेके आए तो आप जल्दी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए, नाइदर और बोरोअर नाइदर और बोरोअर नॉर अ लेंडर। कभी भी किसी को जो हमें हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी सामान हम देते हैं, ना तो हमें किसी से उधार लेना है और ना किसी को हमें उधार देना है, क्योंकि इट कैन लीड टू बैड डिबेट्स, लॉस इन इनकम एंड स्पॉइल्ड रिलेशनशिप फॉरएवर। इससे कई बार हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो कहीं फ्रेंडशिप में खराबी आ सकती है या वाद विवाद हो सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जहाँ कि हम इस तरह की मिस्टेक को अगर हम करते हैं तो हमें असफलता ही हाथ लगती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि न तो हमें किसी से उधार लेना है और न किसी को उधार देना है। जो है वो आपको नो क्रेडिट की पॉलिसी को फॉलो करना है, और अपने अपलाइन से भी यही बात आप सीख रहे होंगे और अपने डाउनलाइन में भी आपको ये बात सिखानी है। देन है प्रोकास्टिंग। प्रोकास्टिंग, दिस बिजनेस डिमांड्स इमीडिएट एक्शन एंड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमेशा जैसे कोई कहते हैं कि ठीक है आज मैं इनसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं कल पे कोई बात नहीं छोड़नी है, क्योंकि कल कभी होता नहीं है और जो कुछ है वो आज ही है। तो हमें हमेशा आज ही लोगों से बात करनी है, हमें कल के ऊपर कोई काम डिले नहीं करना है, क्योंकि कल तो कभी होता नहीं है। जो भी है वो आज है। जितने भी लोगों से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आपको आज ही बात कर लेनी है और कल का काम भी आज ही कर लेना है, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है। और अभी तो जैसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो समय वाकई में बहुत क्रिटिकल है, तो हमें कोई भी कार्य कल पे नहीं छोड़ना है। सेवंथ मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। कभी भी ऐसे जो अगर आपको नो बोलते हैं तो आपको हर्ट नहीं होना है। नो का फॉर्म होता है न्यू अपॉर्चुनिटी। नो को हमेशा पॉजिटिव वे में आप लीजिए। नो अपॉर्चुनिटी न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में गोइंग ऑन रहिए। नो अपॉर्चुनिटी का को भूल जाइए, उसको कभी भी मन पे मत लीजिए और हमेशा नो को न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में काउंटेड कीजिए। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो ऑन करता रहेगा। हमारा 8th स्लाइड है। 8 मिस्टेक जो है जो हमें नहीं करनी है, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। हम जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो हमें हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में जो या हमारे बिजनेस में जो हमारे मेंटर है या हमारे अपलाइनर है, हमेशा अगर हमारी कोई समस्या है तो हमारे हमेशा समस्या का समाधान उन लोगों से लेना चाहिए, ना कि उन लोगों से जो कि इस बिजनेस को जानते ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इस बिजनेस को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जो इस बिजनेस को नहीं जानते, तो उन्हें तो इस बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं पता है और वो आपको कहीं ना कहीं गलत राय दे सकते हैं। ऐसे में आप भी निगेटिव हो सकते हैं या आपका बिजनेस बैकवर्ड जा सकता है। तो हमें हमेशा हमें ऐसे हमारे एक्सपर्ट लोग जो कि हमारे बिजनेस में काफी समय से हैं और जो हमारे मेंटर है, हमारे ग्रेट अपलाइनर्स है, हमें हमेशा ही उन्हीं लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। टॉकिंग नेगेटिव, नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। बिल्कुल सही है। ये रोजमर्रा की जीवन में भी हम कहते हैं कि जैसे कि दिन में 24 घंटे में एक समय कोई एक क्षण ऐसा होता है जो माँ सरस्वती हमारे लफ्जों के रूप में हमें आशीर्वाद देती हैं। तो यह तो जीवन की सत्यता ही है कि आपको कभी भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए।
ना आप अपनी अपलाइन के बारे में निगेटिव बोले और ना अपनी डाउनलाइन के बारे में, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है। आप ना अपनी डाउनलाइन, जो आप सीखेंगे वो ही आप सिखाएंगे। अगर आप निगेटिव बोलेंगे तो आप अपनी डाउनलाइन को भी निगेटिव ही सिखाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ना तो आप कभी निगेटिव बोलें और ना आप निगेटिव बोलने के लिए किसी को प्रेरित करें। अगर आप निगेटिव नहीं बोलेंगे तो आप हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको पॉजिटिव फॉर्म में हमेशा मिलता रहेगा। 10th कॉमन मिस्टेक जो हमारी 10th कॉमन मिस्टेक जो है वो है नॉन मैनेजिंग टाइम। प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। हमें हमेशा योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए और एक कार्य के अनुसार ही योजना बनानी चाहिए, क्योंकि समय तो 24 घंटों का ही है, चाहे वो कोई भी हो, हमारे ग्रेट अपलाइंस भी हैं या हमारे डाउनलाइंस भी हैं। तो समय तो सभी के पास 24 घंटों का ही है। उन्हीं 24 घंटों में सभी चीजें हमें मैनेज करनी है। तो कार्य को योजना के रूप में आप तैयार कर लें और योजना को कार्य के रूप में आप तैयार कर लें। दोनों ही बातें आपको पैरेलल चलानी पड़ेगी, तभी आप सफलता की सीढ़ियों को हासिल कर पाएंगे। मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा और हम ये 10 कॉमन मिस्टेक का ध्यान रखेंगे और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच आंटी। तो हमने जाना उन 10 कदमों के बारे में जो हमें नहीं करना चाहिए, और ये गलती अक्सर लोग कर जाते हैं और कहते हैं हम सक्सेस नहीं हुए। तो हमें इन 10 कदमों पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने बताया इन 10 कदमों के बारे में। तो अब हम जानेंगे हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग्स के बारे में, और हमें कैसे अपने होम मीटिंग्स को कैसे इफेक्टिव करना चाहिए, ये बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने मित्र रंजन गुप्ता को, जो कि स्टूडेंट हैं और टीचर भी हैं, यानी कि ये सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, जैसा कि अपने बिजनेस में किया जाता है। मतलब ये सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बिजनेस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा रंजन गुप्ता जी को, वो आए और हमें उन 10 कदमों के बारे में बताएं। वेलकम रंजन। थैंक यू सो मच हर्षित एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में उपस्थित सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हर्षित ने बताया कि मैं रंजन कुमार हूं और मैं अभी 13% के लेवल पे हूं और मैं नॉर्थ से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं अपनी सिस्टर प्रिया गुप्ता के साथ। और वाकई आज के सेशन में मैम ने बताया हम सभी को कि हमें कौन कौन सी गलतियों को नहीं करनी चाहिए। सो हम इसी क्रम में जानेंगे कि हमें जो हमारे 10 टिप्स जो हमें होम मीटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। जिसमें हमारा पहला स्टेप है प्रिपरेशन मेक अस परफेक्ट। हम सभी जानते हैं कि हमें बिना तैयारी के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक पर्सन जो है अपने आप को फुली हर एक चीज़ सिचुएशन के लिए ढाले हुए है। ठीक इसी प्रकार से हमारा बिजनेस में ये होता है कि जब भी हम कहीं किसी प्लेस पे मीटिंग अरेंज करते हैं तो हमें उस प्लेस का सबसे अच्छे से चयन करना होता है। वहाँ की बैठने की व्यवस्था कैसी है उसके बारे में सब अरेंजमेंट करनी होती है। वहाँ डिस्प्ले कैसा होगा, किस किस प्रकार डेमो मटेरियल होंगे, सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है। और साथ ही साथ हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इस सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी स्लाइड में हम बात करें तो हमारे ए प्रॉपर वेलकम। हम सपोज किसी मीटिंग में आप जाते हैं, कहीं आप मीटिंग अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो भी गेस्ट बुलाते हैं, जो भी हमारे हमारे लोग आते हैं, उन सभी से पहले हम जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम उस प्लेस पे जाएं। क्योंकि जब हम उस प्लेस पे जाएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और साथ ही साथ जो हमारे लोग मीटिंग में आते हैं सभी का हम अच्छे से स्वागत कर पाते हैं और उनका सम्मान ले पाते हैं और उनके समय का हम आभार व्यक्त करते हैं। थर्ड स्लाइड में हम देखें तो एडिफाई द स्पीकर। हम मीटिंग में जो भी हमारे चीफ गेस्ट आते हैं, जितने भी जो भी हमारे लीडर्स आते हैं, हमें सभी के बारे में अपने जो गेस्ट आते हैं उन सभी से अच्छे से परिचय कराना होता है। उनके पर्सनल जीवन शैली के बारे में, उनके कार्य गतिविधि वो किस प्रकार से कार्य करती हैं और उनका जो जीवन जो किस प्रकार से इस बिजनेस में रहा और जो उनके अचीवमेंट है, जो अभी करंट में जो कर रहे हैं, सभी के बारे में हमें अच्छे से लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कराना होता है। फोर्थ नंबर स्लाइड में देखें तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छे से मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर हम इस मीटिंग में किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि आसपास की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। हम अगर मीटिंग में मौजूद लोग हैं तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया आप अपना फ़ोन को साइलेंट रख सकते हैं, और अगर आसपास में कोई किड्स पेट्स हैं तो हम
उस सब साउंड पे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अच्छी से मीटिंग में हो पाए और साथ ही साथ लोग अपना 100% अटेंशन मीटिंग में दे पाएँ। फिफ्थ नंबर हमारी जो स्लाइड कहती है कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग एंड सिंपल प्रेजेंटेशन। हम जो मीटिंग करते हैं, हमारा मीटिंग सिंपल वे में होना चाहिए, लेकिन मीटिंग में हम लंबी चौड़ी किसी भी कथा को नहीं रखते हैं। हम मीटिंग में अपनी एक अच्छी शुरुआत जो अच्छी एनर्जी के साथ हो, जो एक उत्साह भरे और एक अच्छा माइंडसेट हो, ऐसे हम प्रेजेंटेशन को रखें। साथ ही साथ हम कुछ शॉर्ट में स्ट्रक्चर को रख सकते हैं, कुछ 4x4 स्ट्रक्चर के बेसिक को समझा सकते हैं और एक परिवर्तन सेशन को शॉर्ट में समझाकर अपना परिवर्तन सेशन को लें और एक अच्छी मीटिंग बनाने की कोशिश करें। 6 नंबर जो हमारी स्लाइड कहती है कीप इट शॉर्ट, 30 मिनट्स रूल। ये जो है स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे अगर ऑफलाइन मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, हम एक ह्यूमन नेचर है कि कोई व्यक्ति अपना 30 टू 45 मिनट ही अटेंशन दे पाता है। तो हमें 30 मिनट रूल को ही फॉलो करनी चाहिए, ये एक बेसिक फंडामेंटल है। 7th नंबर में है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, इट्स ए बिजनेस मीटिंग, मेक इट डुप्लीकेबल। जब भी हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम एक बिजनेस मीटिंग में आए हैं, ना कि हम किसी मीटिंग में खाने को उद्देश्य से आए हैं। हम कुछ सीखने को उद्देश्य से आए हैं, तो वहाँ पे हमें उस प्लेस में हमें एक हम छोटी सी चाय बिस्किट की अरेंजमेंट करा सकते हैं, ताकि हमारा जो मीटिंग हो काफ़ी इफेक्टिव रहे और हम मीटिंग में अपना ध्यान दें, ना कि एक फूड आइटम से। सो नेक्स्ट स्लाइड हम जो हमारी है अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। जब भी हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ जो भी क्वेश्चन होते हैं, गेस्ट जो हमारे आते हैं उन सभी के बीच में कुछ ना कुछ मन में क्वेश्चन रहते हैं। जब तो मीटिंग के दौरान हम क्या करें कि जब भी उनका क्वेश्चन हो तो हम उनके क्वेश्चन को बोर्ड के साइड कॉर्नर पर लिख सकते हैं और उनके डिस्ट्रक्शन से बचने की कोशिश करें और जो भी उनका क्वेश्चन उनकी बातों को बाद में जवाब देने की कोशिश करें। 9th नंबर स्लाइड हमारी पावर क्लोजिंग, यूज ए 3 चॉइस ऑप्शन। हमें मीटिंग में जब हम जिस प्रकार से हमने जाना कि हम स्टार्टिंग करते हैं काफ़ी पावर के साथ करते हैं, तो हमारी क्लोजिंग भी पावरफुल होनी चाहिए। तो हम पावर क्लोजिंग के रूप में अपने मीटिंग में मौजूद जो भी हमने प्रेजेंटेशन दिखाया है, चाहे जो भी हमने डेमो किया है, चाहे जो भी हमारा परिवर्तन सेशन जो भी था, हम सब उस सभी से 3 वे ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका हमारा डेमो सेशन परिवर्तन, चाहे हमारा एक माइंडसेट कैसा लगा आपको, या आप अगर इस बिजनेस में आएंगे तो आप कौन-कौन से प्रोडक्ट को लेंगे? आप 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 रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कौन से आधार देंगे, कौन से पैन कार्ड देंगे या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे? ऐसा हम उनसे 3 वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही अगर कोई किसी प्रोडक्ट का अगर हम डेमो करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बेसिक पे भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये मेरा ऑयल रेंज का प्रोडक्ट अच्छा लगा कि फूड रेंज का प्रोडक्ट अच्छा लगा या एग्रीकल्चर रेंज का प्रोडक्ट अच्छा लगा। इस प्रकार से हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे रिव्यू भी ले सकते हैं। 10th नंबर स्लाइड की बात करें तो बाम फार्म का सेंस यह होता है कि बुक ए मीटिंग फ्रॉम मीटिंग। हम एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग को ऑनलाइन घर बैठे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हम अपने बिजनेस में जो भी हमारी मीटिंग होती है उसको हम अरेंज करते हैं। इस मीटिंग के कुछ कंक्लूजन भी हैं जिसमें मैं अमल करना चाहूँगा। इस मीटिंग के कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, जैसा कि पहला हमारा कॉन्फिडेंट। हम जो भी मीटिंग करते हैं वो मीटिंग हमारे लिए एगोएबल होती हैं। दूसरे नंबर बात करें तो ये मीटिंग नो कॉस्ट। इस मीटिंग में हम कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सो इसमें कोई ज़्यादा कीमत नहीं लगानी होती है हमें। थर्ड नंबर है डुप्लीकेबल, क्योंकि हम शुरू से ही समझते आते हैं कि हमें इस बिज़नेस में हर एक चीज़ को डुप्लीकेबल बनाना है, तो हम इस बिज़नेस में हर एक पॉइंट्स को डुप्लीकेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जो हम भी बात करते हैं, जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, हर एक चीज़ हम एक-दूसरे के बीच डुप्लीकेट करते हैं। फोर्थ नंबर है प्रोडक्टिव, और ये जो हमारी मीटिंग होती है, हमें इससे कोशिश करनी चाहिए कि आप एक उपयोगी बनाएँ, प्रोडक्टिव बनाएँ, ताकि एक लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और शानदार एक मीटिंग हो और शानदार मीटिंग की ऑर्गेनाइजेशन हो। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे पेशेंसली सुना एंड वन गुड मॉर्निंग वंस अगेन, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रंजन। तो हमने जाना हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग के बारे में, कैसे अपने होम मीटिंग को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें रंजन के द्वारा और ज्योति वाघ मैम के द्वारा। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप दोनों को। और अब आगे की जानकारी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा और अपना कार्यभार सौंपना चाहूँगा
हमारे आज़ादी अचीवर प्लेटफॉर्म के सूत्रधार यानी कि मेरे पापा को वो आए और हमें बताएं। ओवर टू यू पापा। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित। आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा था और हम लोग ये जाने कि कौन सी गलती हम लोग को नहीं करनी है और होम मीटिंग हम लोग का कैसा होना चाहिए। समय बचा हुआ है इसलिए हम कुछ और टॉपिक को आज रखना चाहेंगे और आपका एमओसी भी बहुत अच्छा हुआ। ज्योति जी का दोनों सेशन आज होना था लेकिन अच्छी बात हुई, रंजन जी का एक सेशन हुआ, एक ज्योति जी का सेशन हुआ, तो थोड़ा थोड़ा काम करके हम लोग एक बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी को भी और ज्योति जी को भी कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। चलिए कुछ और टॉपिक को ले लेते हैं। स्लाइड दिख रही है हर्षित? हर्षित स्लाइड दिख रही है? यस सर, दिख रही है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात हम लोग किए आज और कुछ और अच्छी बात को आज हम लोग इसमें ऐड करेंगे और वो बात क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला, गेस्ट के किसी भी सवाल का जवाब देने का आसान तरीका। सभी लोग जानना चाहेंगे? यस सर। बहुत बढ़िया। तो होता क्या है ना कि कुछ ऑब्जेक्शन जो होते हैं सही होते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन सही नहीं होते हैं। तो हमको पहले ये सोचना है कि कौन से ऑब्जेक्शन सही है और कौन से ऑब्जेक्शन सही नहीं है, यानी कि वो आदमी हमें इंटरेस्ट ले रहा है या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो हमारे साथ आना पसंद करेगा या आना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन किस प्रकार का है। देखिए कुछ सही ऑब्जेक्शन को देखें। अब देखिए रियल ऑब्जेक्शन क्या होता है। पहला क्वेश्चन अगर कोई कह रहा है कि यह मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, ये सही क्वेश्चन है और आज के समय में सभी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेंबर बनाने वाला तो काम नहीं है। दूसरा अगर क्वेश्चन अगर आता है आपके बीच में कि आप कितना पैसा कमाते हैं, ये भी सही क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है, तीन ऑब्जेक्शन जो है, ये सही ऑब्जेक्शन है और ऐसे ऑब्जेक्शन प्रायः सभी के पास आते हैं। अब कुछ फेक ऑब्जेक्शन बात कर ले। ये देखिए फेक ऑब्जेक्शन है। फेक ऑब्जेक्शन में क्या होता है? ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, बहुत आई बहुत गई। क्या मेरी टीम काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा? ये भी फेक ऑब्जेक्शन है। और तीसरा है मेरी टीम टूट जाएगी तो क्या मुझे रॉयल्टी आएगा? तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये सब फेक ऑब्जेक्शन है। तो हम अभी ये समझे कि कौन सा ऑब्जेक्शन सही है, कौन सा ऑब्जेक्शन सही नहीं है, यानी कि किन लोगों को हम समझा सकते हैं, किन लोगों को हम बिजनेस में ला सकते हैं और किन लोगों को बिजनेस में लाने के लिए हमको थोड़ा सा और भी मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर करेंगे। अब देखिए कुछ और भी क्वेश्चन की बात बताते हैं। ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं सोच कर बताऊंगा, मैं अभी शुरू नहीं कर सकता, मेरा डिसीजन मेरे पास नहीं है, मेरे पापा लेते हैं या मेरे गार्जियन लेते हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसी बात हो रही है, अगर सामने वाला ऐसा बोल रहा है सोच के बताऊंगा, मैं अभी शुरू नहीं कर सकता, मेरा डिसीजन मेरे पास नहीं है, मेरे पापा लेते हैं या कोई लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी तक उसको समझा नहीं पाए हैं। जो प्लान में उसको दिखना चाहिए वो प्लान वो उसको दिखा नहीं। फिर से समझते हैं, हम अभी उसको ये नहीं समझा पाए कि आप उस बिजनेस में उसको क्यों लेके आ रहे हैं, उसका व्हाई अभी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए ऐसा बात वो बोल रहा है कि सोच के बताऊंगा। अगर सही चीज उसको पता चल जाए तो वहां पे क्वेश्चन आपका सही आना चाहिए। अब है कि क्या करना है, सवालों का जवाब न दें। तो सवालों का जवाब नहीं देंगे तो करेंगे क्या? देखिए कोई कहता है कि यह जोड़ने वाला काम लगता है, क्वेश्चन अगर आता है कि यह जोड़ने वाला काम लगता है, तो वहां पर आप ये बता सकते हैं कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सो हमको भी ऐसा ही लगता था कि यह जोड़ने वाला काम है, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो हमको लगा कि नहीं, ये तो जोड़ने वाला काम नहीं है, ये तो लोगों की मदद करने वाला काम है और हमको लोगों से बहस नहीं करनी, उसकी बात को हमको सीधे वे में काटना नहीं है। तो हम ये कहें, फिर से बता रहे हैं कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
हमको भी ऐसा ही लगता था कि यह जोड़ने वाला काम है, लेकिन आप बताइए कि कौन सा काम है जो किसी से बिना मिले और किसी के बिना सहयोग के होता है। हम अगर बेटे की शादी करते हैं तो भी 10 लोगों से कहते हैं कि बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है तो भी बहुत लोगों से कहते हैं कि बेटी की शादी करनी है। तो कोई ना कोई हमारा मदद करता है। अब कोई हमारा मदद कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम उसको जोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, किसी को हड्डी में दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, किसी को माइग्रेन की शिकायत होती है। अब यहाँ पे हमने उसको क्या किया, सॉल्यूशन दिया। अब सॉल्यूशन दिया तो उसकी बीमारी जो है ठीक हो गई। अब बीमारी ठीक हो गई, वो कहा कि हम भी ये प्रोडक्ट पाना चाहते हैं। तो बार बार आप उसको प्रोडक्ट देंगे, उससे अच्छा है कि उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा तो वो आपसे न लेकर के डायरेक्ट कंपनी से सामान ले लेगा। और इस बिजनेस का सबसे अच्छा रूल यही है कि जब आप लोगों को सिस्टम से जोड़ देते हैं तब आप फ्री हो जाते हैं। और हम लोग का मेन काम यही है। हम जिंदगी भर चाहते हैं कि हम लोगों को उलझा कर रखें, लोगों को अपने में ही समेट कर रखें। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम बस इतना ही है कि जितना जल्दी हो सके उसको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और सिस्टम से जोड़ देंगे। जैसे आज सुरेखा मैम की मीटिंग होगी 6:30 बजे से, तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि सब लोग को सुरेखा मैम की मीटिंग से जोड़ दें। अब क्या होगा कि जो लोग हमारी मीटिंग में नहीं सीख पाते हैं वो सुरेखा मैम की मीटिंग में सीख जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट लोगों को मौका दिया जाता है। तो जो चीज हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, जो चीज हम लोगों के जेहन में नहीं डाल सकते हैं, वो चीज वो बड़ी मीटिंग में स्वतः उनके जेहन में चली जाएगी। तो हमको लोगों को सिस्टम से जोड़ने का काम करना है। तो यहाँ पे और अगले अर्थी में चलते हैं। लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है। ये बात बिल्कुल सही है। हम भी इस बिजनेस में आए थे, तो जिस समय आए थे तो हम भी बहुत सारी गलत अवधारणाओं से ग्रसित थे। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये बिजनेस तो दूसरे ढंग का है, ये बिजनेस तो लोगों की मदद करने वाला है। और जब ये सब धीरे धीरे पता चलता है, इसमें हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं और बहुत सारे लोग बदलने की राह पे सीख रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब सही हो जाएगा ना, जब इन्फॉर्मेशन सही हो जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन जब देते हैं लोगों को कि लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तो ये एक आसान तरीका होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। इसके बाद फिर से हम बता रहे हैं कि गेस्ट के सवाल का जवाब नहीं देना है, सवाल के बदले सवाल पूछे। जैसे कोई कहता है कि इस बिजनेस में सभी लोग सफल नहीं होते हैं, तो भैया आप बताइए ना कि कोई ऐसा बिजनेस है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी लोग सफल हो जाते हो? आपके मार्केट में बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं, क्या सभी की मिठाई उतना ही बिकती है, बराबर बिकती है, सभी लोग सफल हैं? क्या कोई कपड़ा व्यवसायी सभी लोग सफल ही है? तो हर बिजनेस में होता है। आप यूपीएससी की बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या उसमें सभी लोग सफल हो जाते हैं? 25 साल की पढ़ाई पे 25,000 की नौकरी मिलती है, क्या इसको आप सफलता मानते हैं? तो क्वेश्चन का जवाब अगर हम क्वेश्चन से देंगे तो भी एक अच्छा रास्ता निकलेगा। अब है, फिर से बता रहे हैं, गेस्ट का सवाल का जवाब नहीं देना है, उनकी बातों को एग्री करना है। यानी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। पहले मैं भी जब इस बिजनेस में आ रहा था ना, जब हमको हमारे साथी ने इस बिजनेस के बारे में बताया था, तो मेरी भी अवधारणा ऐसे ही थी। लेकिन धीरे धीरे वो अवधारणा अच्छी बातों में, पॉजिटिव बातों में बदल गई। और शरद चौधरी सर जो बताते हैं फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, ये निश्चित से कारगर है। और इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग चलें तो बिजनेस निश्चित से बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यह लोगों को एडुकेट करने का काम है, लोगों को हेल्प करने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम नहीं है। लोगों को एडुकेट करने का काम है, लोगों को हेल्प करने का काम है। फिर से बताते हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम है, लोगों को हेल्प करने का काम है। तो ये बहुत अच्छा काम है और इस काम को हम करते हुए लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। लोगों का जनरेशन, लोगों की आगे 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 आने वाली पीढ़ी, ये सब घर में बैठ करके सीख सकती है, आराम से अपनी इनकम को जनरेट कर सकती है। और जो इनकम हम ले रहे हैं वो इनकम का मजा वो घर बैठे ले सकती है। कहने का सेंस ये है कि लोगों की मदद कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुधारने वाला बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। अब लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो उनसे क्वेश्चन करना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज बताएंगे आप कि आप अपना ज्यादातर समय कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जॉब में? तो लोग वहां पर बोलेंगे जॉब में तो 8 घंटा 10 घंटा ही काम होता है, कितने से कितने बजे जॉब करते हैं, तो वहां समय निकल जाएगा। और अगर आप 24 घंटे को डिस्ट्रीब्यूशन करें, 24 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट करें उसके सामने, उससे पूछें कि भाई 24 घंटे का दिन रात होता है,
आप बताइए 24 घंटे हैं, आप सोते कितने समय तक हैं, सोते कितना देर हैं, कै बजे रात में सोते हैं, 12 बजे, जगते कितने हैं, 6 बजे। तो 12 से 6 सोए यानी कि 6 घंटे सोए। अब उसको आप सजेस्ट करिए कि नहीं भाई आप 6 घंटे सो रहे हैं तो कम सो रहे हैं, उम्र के हिसाब से आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोने चाहिए। यहाँ पर तो आप गलत कर रहे हैं, सोना आपको ज्यादा चाहिए। अगर सोएंगे नहीं तो फ्रेश कैसे महसूस करेंगे। इसके बाद काम कितना देर करते हैं, कितने से कितने बजे तक काम करते हैं। अगर कोई कहता है कि 8 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, 8 घंटा काम करना चाहिए। कोई कहता है कि हम 10 घंटा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, 10 घंटा भी काम करना चाहिए। लेकिन 10 घंटा से ज्यादा काम एक काम नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो 10 घंटा से ज्यादा पढ़ाई आपको नहीं करनी चाहिए। तो 10 घंटा मैक्सिमम पढ़ाई हो गई और 8 घंटा मैक्सिमम सोना हो गया, तो 10 8 18 घंटा हो गया। इसके बाद भी 6 घंटे आपके पास है, इस 6 घंटे को आप यूज करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम आप सालों से कर रहे हैं उस काम को और सालों करिएगा, यानी कि 5 साल 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल तक और भी करिएगा, तो क्या बदल जाएगा। अगर आज तक नहीं बदला तो आगे भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने काम में बदलाव लाने की आवश्यकता है, हमको अपने काम में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो निश्चित से समय निकल जाएगा यहाँ से 24 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो। फिर से लास्ट पॉइंट हमारा है कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम करना है। तो सवाल का सीधा जवाब नहीं देना है, बहस नहीं करनी है किसी से। बहस करके हम किसी आदमी को जीत सकते हैं, लेकिन उस आदमी से बहस तो जीत जाएंगे, लेकिन उस आदमी को हम हार जाएंगे। तो निश्चित से बहस नहीं करनी है, सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। और सुरेखा मैम एक बहुत अच्छी कहानी भी कही थी बहुत दिन पहले, लेकिन उसके पहले हम ये चीज बता दें क्या करना है। सवाल के बदले सवाल पूछ सकते हैं आप, उसके सवाल से एग्री करके फिर फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहानी बहुत अच्छी कहानी है, उस कहानी को हम 2 मिनट में कहना चाहेंगे कि एक अड़ियल घोड़ा था किसी राजा के पास, और वो किसी से संभलता नहीं था। बहुत सारे लोग प्रयास किए उसको संभालने का, लेकिन वो संभलता नहीं था। और राजा अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो इस घोड़े को सुधार देगा, जो इस घोड़े को सुधार देगा उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे। तो बहुत सारे लोग आए उसको सुधारने के लिए, लेकिन किसी को अपनी सवारी करने ही नहीं देता था, वो अपने सामने ही भी किसी को टिकने नहीं देता था। तो एक आदमी था बहुत दिन से वो सुन रहा था कि राजा के पास एक ऐसा घोड़ा है जो कि सुधरता ही नहीं है। तो कहा कि राजा के पास गया, सोचा कि हम भी इसको सुधारने का प्रयास करते हैं। बहुत धैर्यवान व्यक्ति था वो गया राजा से कहा कि राजा साहब एक शर्त है, हमको 1 महीना के लिए आपका घोड़ा चाहिए, हम इस 1 महीना में आपके घोड़े को निश्चित से सुधार देंगे। तो कहा अच्छा, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो नहीं राजा महाराज, सुधार देंगे हम, और हमको पूरा विश्वास है कि घोड़ा आपका बहुत अच्छा है और ये सुधर जाएगा। 1 महीने का समय मिला उसको, उस घोड़े को लेकर के चला गया, किसी प्रकार लेके गया। अब क्या हुआ कि 1 महीने के बाद वो फिर से आया तो घोड़ा बिल्कुल सुधरा हुआ था। घोड़ा बिल्कुल सुधरा हुआ था। उसे पूछा गया कि भाई एक से एक लोग आए इसको सुधारने के लिए, उसको सुधार नहीं पाए, इस घोड़े को आप कैसे सुधार लिए। तो कहा कि ठीक है राजा महाराज, पहले हमको जो इनाम देना है वो दे दीजिए, हम उपाय तो बता ही देंगे कि कैसे इसको सुधारे। तो उसको इनाम दिया गया। तब वो तरीका बताया कि जानते हैं राजा महाराज हम क्या किए, 15 दिन तक इसको हम कुछ नहीं किए। 15 दिन तक ये घोड़ा जहां जाता था इसके पीछे पीछे हम जाते थे, ये रुक जाता था तो हम भी रुक जाते थे, ये चलता था तो हम भी चलते थे, ये भागता था तो हम भी इसके पीछे पीछे भागते थे। तो 15 दिन में हम सबसे पहले काम क्या किए, इसको हम विश्वास दिलाए कि हम भी तुम्हारी तरह का सोच रखते हैं। फिर से इस बात को समझिएगा, फॉलो करते हैं हम लोग, किसी को फॉलो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो हमको ये काम करना है, हमको उसके पीछे पीछे चलना है। अगर वो चलता है तो हम चलेंगे, वो दौड़ता है तो हम दौड़ेंगे, वो हंसता है तो हमको हंसना है, वो दुखी होता है तो हमको दुखी होना है। ये 15 दिन का मतलब आधे दिन का सिलेबस है। यानी कि घोड़े के साथ वो वही काम कर रहा था जो घोड़ा कर रहा था। तो घोड़े को जब ये विश्वास हो गया कि अरे ये भी तो हमारी प्रजाति का ही है, और ये भी वही सोच रखता है जो सोच हम रखते हैं। तो जब उसको विश्वास हो गया तब वो धीरे धीरे फिर उसके आगे चलने लगा, तो घोड़ा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो रुकता था फिर घोड़ा भी रुकता था। उसको लगा कि नहीं, ये और हम दोनों एक ही विचार के हैं, एक ही सोच के हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को जीत सकते हैं, और इस प्रकार वो घोड़े को सब कुछ सिखा पाया। जब घोड़ा को पहले तो विश्वास बनाना है, घोड़े पे विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो गया तो फिर आगे चलता था तो घोड़ा भी पीछे पीछे चलता था। ये जब उछलता था तो घोड़ा भी उछलता था। इस प्रकार वो घोड़े को ट्रेन कर दिया। और यही प्रकार हम लोग को भी निभाना है, लोगों के साथ चलना है, लोगों के भीतर जाना है, यानी कि लोगों के मन के भीतर जाना है।
आप ये महसूस करिए कि साल 2 साल पहले जब इस बिजनेस में आप आए थे तो आप क्या सोच रखते थे और आपको कैसे यहाँ पर डेवलप किया गया, आप कैसे 45 मिनट का क्लास 1-1 घंटे का क्लास लेने में सक्षम है, आपके कैसे आपके हृदय में मोदी केयर चला गया। तो जब मोदी केयर आपके हृदय में चला गया तो आपको भी यही काम करना है, लोगों के हृदय में मोदी केयर पहुंचाना है। लोगों के हृदय में मोदी केयर पहुंचाना है तो आपके हृदय में कैसे पहुंचा इसको याद करिए, उसके सामने वाले को समझिए, परखिए, उसके बात को समझिए, उसके चेहरे से, भाव से, एक्टिविटी के भाव से समझिए कि उसको वास्तव में क्या चीज की आवश्यकता है। हमको एंटीबायोटिक देना है कि होम्योपैथी की दवा देनी है कि आयुर्वेद की दवा देनी है, ये तो आपको समझना होगा। और जब तक इसके आप मास्टर नहीं बनेंगे, यानी जब तक आप उसके एक्टिविटी को नहीं समझेंगे तब तक आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और घोड़े की जीत, अड़ियल घोड़े की जीत की जो कहानी थी, उसी जीत की कहानी को अपने मतलब कि कार्य क्षेत्र में उतारना होगा, यानी कि वो रवैया, वो काम हमको भी करना होगा, तभी जाकर के हम सफल हो सकते हैं। ये था हमारा छोटा सा कहानी, छोटा सा प्रेजेंटेशन, और हम एक रिव्यू लेंगे कविता जी का और गुप्ता सर का। बस, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त, मतलब आज का सेशन ज्योति जी का द्वारा भी बहुत बढ़िया सेशन लिया गया, रंजन जी के द्वारा भी बहुत शानदार। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि हम लोग अच्छे से इफेक्टिव मीटिंग को कर पाए। और आपका सेशन आज गुप्ता का सर को सुना जाए, मात्र 20 सेकंड बचा हुआ है। गुप्ता सर 2 शब्द बोल दें, सेशन हम लोग का चलिए। कंप्लीट हो जाएगा जी। बोलने से पहले मैंने लिख दिया है कि आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल है और तीनों आदमी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई।